पर्यावरण मंत्रालय की दोनों वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अमिता प्रसाद जी और अरुण मेहता जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी विभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर आए हुए हमारे सभी प्यारे बच्चे, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल जयश्री मैडम और सभी अभी भारती जी जिनको सम्मानित किया गया। मुझे बताया गया कि उन्होंने अपने स्कूल में बहुत असाधारण काम किया है। मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अपने मंत्रालय के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बड़े आंदोलन की शुरुआत अभी एक सप्ताह पहले हमारे इस पर्यावरण भवन के प्रांगण में हम लोगों ने की थी। बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे स्कूलों के बच्चे आए थे, बहुत सारे टीचर्स आए थे, बहुत सारे प्रिंसिपल्स आए थे और बहुत जोश और उमंग के साथ बच्चों ने बहुत खूबसूरत मॉडल्स बनाए, पोस्टर्स बनाए, बहुत कुछ डिस्प्ले किया। डिपार्टमेंट के लोगों ने भी एक एग्जीबिशन लगाई। आज भी मुझे पता लगा है कि आप सब बच्चों ने बहुत सुंदर एग्जीबिशन यहाँ पर लगाई है, जिसको देखने का सौभाग्य मुझे इसके बाद मिलेगा। आप सब हृदय से अभिनंदन के पात्र हैं। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी जिसको फिर दोहराना चाहता हूं कि जो काम कोई नहीं कर सकता, जो काम बड़ी से बड़ी सरकार नहीं कर सकती, जो काम बड़े से बड़े अधिकारी नहीं कर सकते, जो काम यूनाइटेड नेशंस भी चाहे तो बड़े से बड़े रेजोल्यूशन पास करके नहीं कर सकती, उस काम को हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने पवित्र मन और पवित्र आत्मा से खेल ही खेल के अंदर वो उस काम को करके दिखा सकते हैं। और 17 तारीख को जिस हरित और स्वस्थ दिवाली की शुरुआत का आंदोलन मैंने यहाँ अपने इस मंत्रालय के प्रांगण में देखा, इसके अंदर मैं आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा, आने वाले वर्षों की दिवाली के अंदर उसकी स्वच्छता में, उसकी पवित्रता में, उसकी स्वास्थ्य वर्धकता में एक बहुत बड़ा गुणात्मक परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। ये मुझे स्पष्ट रूप से दूर दिखाई दे रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आप सब बच्चों को जिन्होंने बहुत सुंदर यहाँ पर प्रदर्शन किया है और उस अपने सुंदर प्रदर्शन के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश हमको दिया है। पिछली बार हम लोगों ने तय किया था कि देश के हर स्कूल के हर प्रिंसिपल को हम लोग अपने इस मंत्रालय के माध्यम से, मैं स्वयं पत्र लिख के उनको, अपने बच्चों को प्रेरित करके इस हरित दिवाली के स्वप्न को 2017 के अंदर पूरे भारत में साकार करने के लिए निवेदन करूंगा।
और मुझे पूरा अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स और उनके साथ उनके टीचर्स की योग्यता और क्षमता के ऊपर विश्वास है। ये विश्वास ऐसे ही नहीं है, ये विश्वास उस अनुभव से है जो मैंने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और उनके टीचर्स की योग्यता और क्षमता को स्वयं परखा और देखा है। मैंने पिछली बार तो केवल एक ही कार्यक्रम की चर्चा की थी जो स्कूल के बच्चों ने जिसका नेतृत्व किया, पोलियो सैनिक बनकर और भारत को आज पोलियो मुक्त किया। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों का साक्षी हूं जिनके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो आपको खुद सुनकर आश्चर्य होगा कि आप सब कितना बड़ा काम कर सकते हो। एक हमारा कार्यक्रम 20 साल पहले दिल्ली के अंदर था जो हमने अपने स्कूलों के बच्चों के बीच में प्रारंभ किया। उस कार्यक्रम का नाम था मेरी दिल्ली स्वस्थ दिल्ली। इस कार्यक्रम को मैंने दिल्ली में शिक्षा मंत्री के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर किया। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मैं ये जानता था कि लोगों को जितनी बीमारियां होती हैं उनमें से जो 90% बीमारियां हैं वो या तो प्रिवेंशन से यानी कि उनका बचाव करने से या फिर जीवन के अंदर स्वास्थ्य का सकारात्मक एटीट्यूड विकसित करने से उन बीमारियों से हम हमारे समाज को बचा सकते हैं। केवल हेल्थ में 10% है जिसको इलाज बीमार होने पर करने से ठीक करने की आवश्यकता होती है। 90% जो है उसको अगर अंग्रेजी में बोले तो वो प्रिवेंशन और पॉजिटिव हेल्थ एटीट्यूड को विकसित करने से ही ठीक हो जाता है। और इस बात को ध्यान में रख के हमने अपने दिल्ली के स्कूलों में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया। उस कार्यक्रम के अंदर हमने दिल्ली के हर स्कूल से एक ऐसे टीचर का चयन किया जिसके लिए हमने प्रिंसिपल को लिखा कि हमें हमारे कार्यक्रम के लिए आप एक ऐसा टीचर दीजिए जिसको स्वास्थ्य क्षेत्र के विषयों के अंदर रुचि हो, जिसकी समाज के प्रति सकारात्मक सोच हो। उसने साइंस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, साइंस का वो टीचर है या नहीं है ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जिसके अंदर थोड़ा जज्बा हो, जिसके अंदर थोड़ा पैशन हो। यही एक क्राइटेरिया रख के हमने दिल्ली के 4000 स्कूलों से हमने 4000 टीचर्स को चुना और उसके बाद हमने हेल्थ के विषय पर ऐसे 32 विषय चुने जिनके अंदर मोटे तौर पर हेल्थ का प्रिवेंशन का एस्पेक्ट इतने अच्छी तरीके से कवर होता था कि 90% बीमारियां अगर उसको हम समझ लें तो फिर वो शायद समाज में होंगी ही नहीं। उसमें अनेक बीमारियां थी, डेंगू जैसी बीमारी थी, मलेरिया जैसी बीमारी थी, डायरिया जैसी बीमारी थी। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो छोटी छोटी आदतें ठीक करने से, अभी आपको पता नहीं कि स्कूल के अंदर नखून काटने के लिए बोलते तो ये नखून काटने का कितना बड़ा, अगर लाखों बच्चों को नखून काटने की आदत पड़ जाए और रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना पकाने वाले हैं उनको, हमने तो एक आंदोलन चलाया जिसमें कि बड़े बड़े होटलों के अंदर जो बावर्ची होते हैं उनके नखून काटने का आंदोलन चलवाया था। और इससे कितना बड़ा जो है स्वास्थ्य के अंदर परिवर्तन हो सकता है, छोटा सा इनपुट है लेकिन इतना बड़ा आउटपुट होता है उसके कारण। तो ऐसे 32 विषयों के ऊपर हमने इन 4000 टीचर्स को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भेजा और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की एक 4-5 डॉक्टरों की टीम बनाकर हमने उनके लिए छोटे छोटे बेसिक उन 32 बीमारियों के संदर्भ में प्रिवेंशन के
ट्रेनिंग के प्रोग्राम डेवलप किए, जिसमें कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। अभी नाखून काटना है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ये तो एक छोटी सी बात है। हाथ धोने की आदत डालना खाना खाने के बाद या शौच जाने के बाद, या कुल्ली करना अपने दांतों की रक्षा के लिए स्वास्थ्य की खाना खाने के बाद, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बात है। घर में कूलर साफ करके रखना, डेंगू से बचना है तो। और इसकी ट्रेनिंग देने के बाद इन टीचर्स को हमने वापस स्कूलों में भेजा और हमने स्कूल में कहा कि हर स्कूल के अंदर एक बच्चा, हर क्लास के अंदर मॉनिटर होगा जिसका नाम होगा स्वास्थ्य मॉनिटर, और हर स्कूल के अंदर एक बच्चा होगा जिसका नाम होगा वो स्कूल का स्वास्थ्य कमांडर होगा। और फिर हमने ये कहा कि हर स्कूल के अंदर एक स्वास्थ्य की काउंसिल होगी जिसके अंदर 5 बच्चे जो है उसके मेंबर होंगे, और ये 5 स्वास्थ्य काउंसिल के लोग, एक स्कूल का स्वास्थ्य का कमांडर और एक क्लास के अंदर स्वास्थ्य का मॉनिटर, ये जो 20-25 लोगों की टीम है, ये उस टीचर के नेतृत्व में 1 साल काम करेगी। और काम भी कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं, वो भी कोई रॉकेट साइंस जैसा काम नहीं। काम क्या था कि हर सप्ताह में एक दिन जो जनरल बॉडी होती थी जिसके अंदर सुबह आप प्रार्थना करते हैं स्कूल में, उसमें एक विषय के ऊपर उस टीचर की सहायता से स्वास्थ्य काउंसिल और कमांडर उस विषय को उस असेंबली में रखते थे। वो विषय असेंबली से क्लासरूम में जाता था। क्लासरूम में स्वास्थ्य मॉनिटर की सहायता से वो विषय बच्चों को और ज़्यादा डिस्कशन में जाता था, और फिर हमारे बच्चे स्वास्थ्य के मैसेंजर बनकर हर सप्ताह एक विषय को अपने अपने घर में लेके जाते थे। तो इस प्रकार से हर घर के अंदर छोटी छोटी बातों को बच्चों के माध्यम से पहुंचाने का हमने प्रावधान किया। इस कार्यक्रम को पहले 100 स्कूलों के अंदर हमने शुरू किया, और 100 स्कूलों में शुरू करने के बाद बच्चों ने 1 साल तक जो उसके अंदर से काम किया, उसके अंदर से जो रिजल्ट्स आए, उसको सारे दिल्ली के स्कूलों को और टीचर्स को दिखाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। उसके अंदर दिल्ली के सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया। मैं इस बात की चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जो अभी आप काम कर रहे हो ये तो आपके लिए छोटा लक्ष्य है, इससे बड़े बड़े लक्ष्य भी आप अपने हाथ में लेकर जो है सारे देश के लिए, दुनिया के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हो। तो सारा दिल्ली का प्रिंसिपल, सारे दिल्ली के चुने हुए टीचर्स और सिर्फ प्रेजेंटेशन करने वाले उन 100 स्कूलों के बच्चे जो इसी प्रकार के कार्यक्रम को करके उन्होंने अपने 1 साल के अनुभव को 4 घंटे तक तालकटोरा स्टेडियम में विभिन्न ऐसे खूबसूरत कार्यक्रम करके सिर्फ स्वास्थ्य के संदेश और स्वास्थ्य के कंप्लीट संदेश, यानी उस प्रोग्राम में जो बैठ जाए तो वो मैं समझता हूं 90% वो अपना स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए स्वयं सक्षम हो जाए, ऐसा बच्चों ने मैसेज दिया। उस कार्यक्रम के अंदर हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर एन.के. शाह को बुलाया था। आना तो डॉक्टर ऊटॉन ने था जो रीजनल डायरेक्टर थे, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाए। और उन्होंने जब उस कार्यक्रम के बाद जब अपना भाषण दिया तो डॉक्टर एन.के. शाह ने अपने भाषण में कहा कि ये जो हेल्थ का मॉडल है इसको हम सारी दुनिया के अंदर, जब से विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन हुआ है 1948 में या 1946, जब भी शायद 1948 में, हम उस जमाने से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हेल्थ का इस प्रकार का मूवमेंट हम सारी दुनिया के अंदर विकसित करें। उसके लिए कई प्रकार के हमने पेपर बनाए, कई प्रकार के पब्लिकेशन किए, कई प्रकार के संदेश दुनिया की सरकारों को भेजे, लेकिन आज पहली बार इस भारत की राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के स्कूलों के बच्चों के द्वारा इस प्रोग्राम के माध्यम से पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि जो हम 50 साल से सारी दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं वो दिल्ली के स्कूलों के बच्चों ने हमको करके दिखा दिया है। तो इस बात का मैंने जिक्र आपसे सिर्फ इसलिए किया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगली बार कोई अगले कार्यक्रम में दूसरी बात की चर्चा करूंगा जो हम लोगों ने बच्चों के माध्यम से की और बच्चों को हेल्प करने के लिए टीचर्स के माध्यम से की।
इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जब कोई आशा ना बचे, जब लगे कुछ नहीं हो सकता, जैसे दिवाली में हमें लगता था इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं, इतना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन, इतना पॉल्यूशन। 30 साल तो मैंने 30 साल से ज़्यादा तो मैंने प्रैक्टिस की कंसल्टेंट के रूप में, तो कितने सालों तक हम देखते रहे। हर साल मैसेज देते थे, हर साल मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी मैसेज देते थे कि पटाखे से ये नुकसान होता है, आंख में चोट लग सकती है, कान का पर्दा फट सकता है, तुम्हारी रोशनी जा सकती है, तुम्हारा हाथ पांव जल सकता है, फायर लग सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन परिवर्तन नहीं देखा। लेकिन मुझे लगता है कि जब से बच्चों ने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया है, अब हमें बहुत इसके अंदर से आशा जगी है, और पूरे समाज में भी जो आज बहुत सारा जीवन मूल्यों की एक प्रकार से डीजनरेशन का एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, जिसे कहते हैं, परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, उसके अंदर से भी दोबारा से वैल्यूज के रिज्यूविनेशन का कोई आंदोलन अगर विकसित होने की संभावना है, तो उसके लिए भी जो आशा की किरण है वो हमारे स्कूल के बच्चे, उनको, स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन करने वाले उनके टीचर्स। मैं समझता हूं कि कोई कितना भी बड़ा बन जाए, भारत का राष्ट्रपति भी बन जाए, लेकिन उसके सामने अगर उसका नर्सरी का टीचर आ जाए, तो वो भारत का राष्ट्रपति भी अपने नर्सरी के टीचर के सामने जो है नतमस्तक होकर जो है सिर झुका देगा। जो उसको उसके टीचर ने बात बताई, बहुत सारी बातें माता पिता भी बताते हैं, भाई बहन भी बताते हैं, रोज हम जगह जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है दुनिया में जिसकी बताई हुई बात जो है वो कभी भूलता नहीं आदमी, और वो है टीचर्स। इसलिए टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आशा की किरण निराशा के अंदर अगर कोई है तो वो शिक्षा जगत है, वो टीचर्स है, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो बच्चे हैं। और इस नाते मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज का आंदोलन हमारा प्रारंभ हुआ है पिछले सप्ताह, पिछले सालों में भी हो रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस वर्ष हमारे विभाग के लोगों ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर लेकर जाने का निर्णय किया है। एक एक बच्चे तक, एक एक टीचर तक, एक एक स्कूल तक। और अभी बैठे बैठे जब मैं सुंदर कार्यक्रम देख रहा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रम देखे, इतने सारे स्कूलों के कार्यक्रमों में गया हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद जो अगर कहीं आता है तो वो स्कूल के कार्यक्रम के अंदर ही जाने में आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है स्कूल के कार्यक्रम में नहीं जा रहे, ये एक प्रकार से मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और जो मंदिर में जाने पे भावना होती है, जितना कॉन्फिडेंस आता है, वही जो है स्कूल के कार्यक्रम में बच्चों के भावना को देखकर समझकर आता है। तो इस नाते अभी मैं देख रहा था जब सुंदर सुंदर कार्यक्रम, तो मैंने सेक्रेटरी साहब को, दोनों को सुझाव दिया कि क्यों ना हम सारे अपने दिल्ली के स्कूलों को, आसपास के स्कूलों को चिट्ठी लिख के एक बड़ा कंपटीशन कराएं। उनको बोले भाई 10 मिनट का समय दें, 10 मिनट के अंदर बड़े खूबसूरत ढंग से, चाहे गीत के माध्यम से, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे कोई और जितने प्रकार के आपके प्रदर्शन के तरीके, उनके माध्यम से आपको बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत खूबसूरत ढंग से एक मैसेज देना है। और उस 10 मिनट का कंपटीशन है, 10 मिनट में कोई कैसे भी करे। और फिर उसके अंदर से हम लोग सारे दिल्ली के अंदर स्कूलों के लोगों को, क्योंकि सारे देश का तो शायद उसको अभी पहले साल में मॉनिटर करना मुश्किल हो, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर के स्कूलों को मॉनिटर किया जा सकता है। उनके बीच में से बड़ा कंपटीशन करें, ऐसे 10-20 जो बेस्ट प्रोग्राम्स हों, उनको जहां हम बड़े पैमाने पर कई सारे अवार्ड, मेडल भी दें, और फिर एक बड़ा कार्यक्रम करें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 50,000, 1 लाख बच्चों का, उसके अंदर उन सब के कार्यक्रमों का प्रदर्शन कराएं। और फिर उसकी तैयारी आप लोग करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोग्राम के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को जो है
बुलाकर बच्चों को जो है सबको जो है आशीर्वाद हम दिलवाएं। तो आज तो बच्चों को मेरा यही आशीर्वाद है, संदेश है, और हम सब लोग बड़ी आशा भरी निगाह से आप सबकी ओर देख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस बार की दिवाली होगी वो अभूतपूर्व होगी। खुशियां तो उसमें होंगी ही, उसमें लोगों के स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था बच्चों से कि इस बार अपनी दिवाली पर आप एक विशेष आंदोलन विकसित करिए। जितना पैसा पटाखे पे खर्च करते थे, अपने माँ बाप को बोलो कि आपको थोड़ी रियायत हम देते हैं, उसका आप हमको 75% दे दीजिए, 25% की छूट हम आपको देते हैं। और उस 75% पैसे को उनसे लेके उससे सुंदर सुंदर गिफ्ट खरीदिए, कुछ खाने पीने की मिठाइयाँ खरीदिए, कुछ कपड़े खरीदिए, और उन सब को लेकर आपके घर के आसपास जो कोई गरीब बस्ती हो, जिस गरीब बस्ती के अंदर आप ही की तरह आपके भाई बहन हो, शायद आपके जैसे उनको अच्छे सुंदर कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं, आपकी तरीके से उनको खाने पीने के लिए अच्छा नहीं मिलता है, आपकी तरह से शायद दिवाली में उनको मिठाई खाने को नहीं मिलेगी, और आपकी तरह से उनको इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को तो आपकी उम्र के अंदर दुर्भाग्य से अभी भारत के अंदर छोटी छोटी दुकानों पे काम करना पड़ता है, फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है, कानून है उसके बावजूद भी करना पड़ता है। तो इस बार की दिवाली अलग तरीके से मनाइए, और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस तरह से मनाई तो जिंदगी भर आपको अपनी इस बार की दिवाली याद रहेगी, और आपको मन में जितनी इसके कारण संतोष होगा, हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छा लगेगा, और सारे आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर गर्व होगा, हमको भी आपके ऊपर गर्व होगा। तो आपको लगता है कि ऐसी दिवाली मनाने में बेहतर रहेगा? तो जी चलो अभी जोर से बोले, पहले तो मुझे लगा कि जैसे कि दुखी हो गए पटाखे नहीं छुड़ाने। चलिए, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर, और इस बार हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी आप लोगों के लिए बनाया है, वो सर्टिफिकेट भी आप पढ़िएगा। एक छोटी सी शपथ भी अभी यहाँ पर दिलाई जाएगी। वो शपथ खाली यहाँ दिलाने के लिए नहीं, वो शपथ का एक एक शब्द जो है उसको कंठस्थ कर लेना है। कंठस्थ का मतलब पता है? लर्निंग बाय हार्ट। उसको दिल के अंदर उतार लेना है, और उसको मैसेज को दिन रात हर स्थान पर उसको डिसएमिनेट करना है, ट्रांसमिट करना है। उसकी जो सुगंधी है उस मैसेज की, वो चारों तरफ फैलानी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी बहन लेके आई है प्रतिज्ञा। तो अभी सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे। ये प्रतिज्ञा है। पहले क्योंकि कार्यक्रम का संचालन शुरू में तो अंग्रेजी में ही हो रहा था, मुझे लगा कि जो सारे लोग सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में भी आपको दिलाएंगे, लेकिन पहले हिंदी में दिलाएंगे प्रतिज्ञा। मेरे पीछे पीछे जो मैं बोलूंगा वो आप बोलिएगा, और इसी में आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। हम अपना घर, कार्यालय और आस पड़ोस साफ सुथरा रखेंगे। हम अपने घरों, कार्यालयों को फूलों से, मिट्टी के दिए और मोमबत्तियों से सजाएंगे। हम इस दिवाली वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए
नुकसानदायक पटाखे जलाने से बचेंगे। हम मिठाइयाँ पौधे बांटेंगे तथा जिम्मेदारी और सदायशता से दिवाली मनाएंगे। हम सब मिलकर स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति योगदान देंगे। आप हिंदी वाली भूल ना जाओ, इसलिए अंग्रेजी वाली भी है। हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। We will keep our houses, offices and neighborhood neat and clean. We will decorate our houses and offices with flowers by lighting earthen diyas and candles. We will avoid burning harmful crackers on this Diwali to keep the atmosphere pollution free. We will distribute sweets, saplings and celebrate the Diwali with responsibility and compassion. We shall all jointly contribute towards healthy and cleaner environment. Thank you. Relax. Sit down.